नूरपुर नगर परिषद चुनाव इस बार पूरी तरह महिला नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने 9 वार्डों वाली परिषद में 7 महिलाओं को टिकट देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अध्यक्ष पद भी महिला के लिए आरक्षित है और कांग्रेस ने पहले ही आर.के. महाजन परिवार की बहू नीति महाजन को वार्ड नंबर 4 से अपना चेहरा घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रैफिक जाम, पार्किंग संकट, कूड़े के ढेर और बदहाल पार्कों से जूझ रहे नूरपुर को क्या नया विजन मिलेगा और क्या इस बार जनता परिवारवाद देखेगी या विकास। इन्हीं मुद्दों पर देखिए नूरपुर से ऋषि महाजन की ये रिपोर्ट। नूरपुर नगर परिषद चुनाव इस बार सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं बल्कि बदलाव बनाम अनुभव और मुद्दों बनाम दावों की सीधी टक्कर बन चुका है। यहाँ एक और महिला कांग्रेस नेतृत्व और नए विजन के साथ मैदान में उतरी है, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने अनुभव और पिछले कार्यकाल के आधार पर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नूरपुर की जनता इस बार किसे चुनती है, पुराने अनुभव को या नए विजन को। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अध्यक्ष पद की दावेदार नीति महाजन से बातचीत के कुछ अंश। पिछली बार पहली बार भाजपा की नगर परिषद बनी थी। आपकी नज़र में ये परिषद किन मोर्चों पर सबसे ज्यादा विफल रही, जिसके आधार पर जनता इस बार कांग्रेस को मौका दे? देखियो, लोगों ने 25 साल कांग्रेस का काम देखा है। उसमें 25 साल हमारी अपनी फैमिली ही थी जिसने शहर को संभाला हुआ था और लोग सब जानते हैं कि क्या क्या काम किए हैं शहर के लिए। मिनी सेक्रेटरेट बना, ये हमारे टाइम में बना, कमेटी घर बने हमारे टाइम में बने और इतनी चीज़ें बनी हैं। मैं किस किस का नाम लूँ। जो पार्क बने हैं, हर वार्ड में पार्क बनाए गए और इन लोगों ने उन पार्कों को मेंटेन भी नहीं कर पाए। कम से कम जो झूले टूटे हुए हैं वो उनको ही ठीक करवा देते ताकि लोगों को सहूलियत मिलती। देखो, काम तो हो गया लेकिन मेंटेनेंस के बगैर कोई भी चीज़ सफल नहीं होती। तो मैंने तो ये देखा है कि अपनी नाकामी को लोगों पे थोप रहे हैं, सरकार पे थोप रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। नूरपुर की जनता आप पर क्यों भरोसा करे? आपका सबसे बड़ा दावा क्या है? नूरपुर की जनता से मेरी यही अपील है, यही मैं कहूँगी कि आप हमें हर टाइम जैसे आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, आप इस बार भी हमारा साथ दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे सेवा हम हमेशा करते रहे हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं और जैसे पापा ने इस शहर को चलाया है, उनके ही कदम चिन्हों पे ज़रूर चलेंगे और पूरा सेवा करेंगे। और आपके और हमारे बीच में सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी होगी। आप जैसे ही बोलोगे आपका हर काम होगा। ये मुझे पूरा आपके भरोसा दिलाती हूँ कि ये ज़रूर होगा। आप अपने वार्ड को छोड़कर अन्य वार्डों में भी प्रचार कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूरा शहर हमारा है और इसलिए मैं बाकी वार्ड में भी ज़रूर जा रही हूँ, क्योंकि जब हमने देखना है तो हमने पूरे शहर को देखना है। जब हम बनेंगे तब भी हर वार्ड को हम समान नज़र से देखेंगे, हर वार्ड का काम होगा। ये नहीं कि अगर मैं 4 से लड़ रही हूँ या उसके बाद जो भी होगा, चलो रिजल्ट वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन अगर हम जीतते हैं या जो भी कमेटी बनती है तो ये नहीं कि हम काम 4 वार्ड का करेंगे, हम सारे शहर का काम करेंगे। हर वार्ड हमारे लिए एक समान होगा। देखिए, अब तो चुनाव के लिए टाइम थोड़ा रह गया है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो लोगों की समस्याएं हम सुन रहे हैं। लोगों को अपनी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, लोग उसमें परेशान हैं। जैसे हम कईयों के घर गए हैं, लोग गलियों की सफाई को लेकर परेशान हैं। लोग गायें लेकर गायों को लेकर के, आवारा पशु बहुत हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, उनसे परेशान है। बंदरों से भी परेशान है लोग। हम उसका ये सब छोटी छोटी बातें उनकी सुन रहे हैं और इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि जब कमेटी बनती है तो इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए और बैठ के बात होगी कि पूरा सोल्यूशन इसका प्रॉपर ढंग से करेंगे, ज़रूर करेंगे इसको। इस बार कांग्रेस ने 9 में से 7 वार्डों में महिलाओं को टिकट दिया है, इसे आप किस रणनीति रूप में देखती है? देखो, ये तो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस ने इस चीज़ को लेके पहल की है कि यहाँ पे हमारे शहर में 7 सीट पे लेडीज़ को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। हमारी जो सभी लेडीज़ हैं वो पढ़ी लिखी हैं। महिलाओं और पुरुषों में कोई डिफरेंस नहीं होता। मेरे हिसाब से तो आजकल हर फील्ड में महिलाएं पुरुषों से भी आगे चल रही हैं। तो इसमें ये ज़रूर है कि महिलाएं जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं और इसका उदाहरण हम सबको बाद में देखने को भी मिलेगा। कांग्रेस ने आपको पहले ही अध्यक्ष पद का चेहरा घोषित कर दिया है, आप इस भरोसे को कैसे देखती है?
इसके लिए तो मैं अपने जो बड़े हैं अजय महाजन भैया भी और अपने सब शहर वासियों जो जिन्होंने भी ये सोचा उन सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस लायक मेरे को समझा है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारा जो परिवार है, हमारे जो पापा हैं स्वर्गीय श्री आर के महाजन जी, उन्होंने इस शहर में इतनी काम किए हैं, इतनी लोगों की सेवा की है कि उनकी जो फैमिली है उस पर भी पूरा जो लोग हैं भरोसा दिलाते हैं। और हमारा ये मेन मकसद होगा कि हम आएंगे तो राजनीति नहीं करेंगे, हम लोगों का भरोसा जीतेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। मैं तो इतना कहूँगी कि किसी ना किसी ऑपोजिशन में किसी ना किसी ने तो आना ही था। अगर उनको उतारा है तो कोई बात नहीं, अब लोगों ने हमारे काम भी देखे हैं, उनका काम भी देखा है, तो अब तो हम अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाएंगे और बढ़िया काम करेंगे। आपको क्या लगता है इस चुनाव में असली चुनौती कौन किसको दे रहा है? इसमें चुनौती की बात नहीं है, मैं तो ये कहूँ, ये अपना जो मेरा नज़रिया वो ये है कि ये इलेक्शन एक शहर का इलेक्शन है। हमें तो बस ये करना है कि हमें शहर के काम करने हैं, लोगों की समस्याओं का हल करना है। हमें डोर टू डोर जब जाते हैं तो लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मैंने ये देखा जैसे लोग पानी का बिल जमा कराना है, उनको चौगान जाना पड़ता है, तो मेरे दिमाग में पूरा है अगर कमेटी बनती है तो हम आईपीएच डिपार्टमेंट से बात करेंगे, वो शहर में अपने एक अधिकारी को महीने में 1 तो 2 बार भेजेंगे ताकि वो लोगों से बिल ले, उनका बिल जो जमा कराने की जो परेशानी होती है उसको सोल्यूशन करें। लोग कमेटी घर में जाते हैं, लोगों को जन्म जो प्रमाण पत्र होता है या मृत्यु का प्रमाण पत्र होता है, उनमें लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, लोगों को बार बार जाना पड़ता है। अगर कमेटी बनेगी इसका सोल्यूशन पक्का होगा, हम लोगों को उनके घर में इस जो सर्टिफिकेट्स हैं पहुंचाएंगे, ये पक्की बात होगी अगर कमेटी बनती है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।